Good morning, students. Once again, myself Ranjit sir at your fundamental classes. Right now, I am just going to complete this chapter. इसका फर्स्ट पार्ट मैंने आपको बताया था जिसमें स्वीटेस्ट क्लब आई डू नॉट गो, जिसकी चर्चा थी जॉन डॉन के बारे में। इसका जो राइटर इंट्रोडक्शन था वो हम आपको कंप्लीट कर चुके हैं और इसका अभी शॉर्ट वीडियो भी आपके पास गया था, लगभग 1 मिनट से प्लस का था। आज हम इस चैप्टर के एक्सप्लेन करेंगे, लाइन टू लाइन एक्सप्लेन करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं, लाइक और डिसलाइक आपका करने का हक है, आप उसे कर सकते हैं। ये लॉकडाउन है, लॉकडाउन की वजह से आपके सारे क्लासेस यहीं पे निर्भर हो रहे हैं। ऑनलाइन के माध्यम से आपको बेहतर देने का प्रयास किया जा रहा है। तो आइए, समय को, दिक्कत को पहचानते हुए हम अपने सीधे चैप्टर पे आते हैं। अब इसमें से कुछ बच्चे बोले थे कि सर 2-4 वर्ड्स ऐसा है, क्योंकि मैं वो वर्ड्स इसलिए नहीं बता पाया आपको कि 2-3 बार इस चैप्टर को मैंने कंप्लीट किया है। आज तो इस मूड में हम आए थे कि इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे और इंडियन सिविलाइजेशन इन माय कल्चर, भारत इज माय होम और सॉन्ग ऑफ माय सेल्फ, इससे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको देंगे ताकि आप घर में जाके प्रैक्टिस कर सकें। चलिए, इसको भी ऑब्जेक्टिव आपको मिलेगा, लेकिन एक ही चैप्टर से मिलेगा, वो आपका होगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये तीनों बायो के सेक्शन में भी, मैथ के सेक्शन में भी कंप्लीट हो चुका है। तो आइए इसको हम आनंद लेते हैं। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ये जो कविताएं हैं पूरी तरह से प्रेम पर आधारित है। यहाँ मेटाफिजिकल का अर्थ समझना पड़ेगा। मेटाफिजिकल इसको इस सेंस में कहा जाता है कि इसको सैद्धांतिक भी कहते हैं, आध्यात्मिक भी कहते हैं। आध्यात्मिक जब हम कहते हैं तो उसमें शोक, प्रहसन, आलोचना, निंदा, भर्त्सना, प्रेम, त्याग, शत्रुता, मित्रता सभी की चर्चा हो जाती है, इसलिए इस कवि को मेटाफिजिकल कहा जाता है। तो कम टू द पॉइंट, कहता है स्वीटेस्ट लव, फर्स्ट स्टेज है इसमें। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर द रेयरनेस ऑफ थी। यहां पे थी का अर्थ समझना पड़ेगा आपको। कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जो हमारे पोएट्री में ओल्ड वर्ड की श्रेणी में आते हैं। ये ओल्ड वर्ड आपका क्या है, जैसे लिखा हुआ है थी, तो थी का मतलब आप आज की डेट में देते हैं यू। जैसे लिखा हुआ है आपका गोई, वही से आपका बनाते हैं गो। तो कुछ ऐसे वर्ड्स आपको मिलेंगे जिसकी चर्चा मैंने पहले भी कर चुका हूं सॉरी। अब आते हैं वीडियो की ओर। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो फॉर बियरनेस ऑफ थी। जॉन डॉन अपनी पत्नी को, अपनी प्रियतमा को, अपनी महबूबा को समझाते हुए कहते हैं क्या कि सुनो प्रियतम, मैं तुमसे थका नहीं हूं। फॉर बियरनेस ऑफ थी, तुम ये मत समझना कि मैं तुमसे थक चुका हूं इसलिए मैं तुमसे दूर जाना चाहता हूं। ऐसी कोई निंदा, ऐसी कोई बात मेरे जेहन में, मेरे मन में, मेरे हृदय में, मेरे दिल की धड़कन में ऐसी कोई बात नहीं है। तो अगला लाइन है आपका कि नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो। नॉट इन द होप, उम्मीद भी मत करना कि द वर्ल्ड कैन शो, ये संसार तुम्हारे जैसा कैन शो, दिखा सकता है। क्या दिखा सकता है? नॉट इन द होप, उम्मीद भी मत करना। किसको कभी संबोधित करते हैं? अपनी पत्नी को, अपने प्रियतम को, जिससे वो लव करते हैं, जिसको समझते हैं यू आर द माई बेटर पार्ट ऑफ माई हार्ट, आई लव यू मोर देन माई लाइफ। इस सेंस में हम उसको महबूब कहते हैं। अब प्यार की परिभाषा तुम पूछोगी अलग अलग लोगों से तो अलग अलग लोग बताएंगे। अगर तुम राधा से पूछोगे तो वो मोहब्बत क्या होती है उसके बारे में बताएंगे, और अगर तुम रुक्मणी से पूछोगे तो वो तो अधिकार बताएगा। तो अधिकार और प्यार दोनों में अंतर है। एक समर्पण है तो दूसरा अधिकार, ये मेरा है तो मेरा ही रहेगा, ये वाला सेंस हो जाता है। तो समझो आगे कहता है नॉट इन द होप, हंसो मत। कहता है क्या, उम्मीद भी मत करो, द वर्ल्ड कैन शो, कि ये संसार दिखाएगा। क्या दिखाएगा? ए फिटर लव फॉर मी, मेरे लिए एक सच्चा प्यार दिखाएगा। वो सच्चा प्यार जो मुझे तुमसे मिला है, जो तुमने मुझे दुख और सुख में अपना स्नेह, अपना प्रेम मेरे पर निछावर किया है, वैसा स्नेह, वैसा प्रेम हमको इस संसार में दूसरी जगह नहीं मिलेगा। इस लाइन को कहकर कवि क्या समझाना चाहते हैं अपने प्रियतम को, अपनी पत्नी को, कि तुम विश्वास रखो कि हम हर क्षण तुम्हारे हैं। तुम्हारे सिवा कोई और चाहत मेरे मन में नहीं है। तुम लोग गाना भी सुनते हो ना कि तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे, जब तक जिएंगे तब तक तुम ही से और तुम ही से खाली मोहब्बत करेंगे। तो यही सेंस में इस लाइन का प्रयोग किया गया है। तो अटर पटर मत सोचना कुछ। कहता नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो,
उम्मीद भी मत करना कि ये दुनिया हमको दिखाएगी। क्या दिखाएगी? ए फ्यूचर न फॉर मी, मेरे लिए तुम्हारे जैसा सच्चा प्यार इस दुनिया में मुझे कोई दे ही नहीं सकता, इसलिए तुम निश्चिंत रहो। बट सिंस दैट आई, बट सिंस का प्रयोग आप टेंस में करते थे ना, सिंस और फोर का प्रयोग निश्चित समय के लिए, अनिश्चित समय के लिए, लेकिन यहां पर है व्हाट सिंस दैट आई, चूंकि क्योंकि मैं, बट सिंस दैट आई, चूंकि क्योंकि मैं मस्ट डाई एट लास्ट। एट लास्ट एक प्रोवर्ब है, एक फ्रेज है। फ्रेज का अर्थ क्या होता है? इट गिव्स ए सेंस बट नॉट ए कंप्लीट सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड फ्रेज। तो फ्रेज एट लास्ट है जिसका अर्थ होता है अंत में। तो एट लास्ट मस्ट डाई, एक दिन एक अंत में मुझे मर जाना है, तो टाइज बेस्ट, तो सबसे अच्छा होगा। टाइज बेस्ट का मतलब तो सबसे अच्छा होगा। मरना तो सबको है, तो मरने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी की एक कविता है, उन्होंने क्या कहा? अभी जो कोरोना काल चल रहा है, आप टीवी पर देख रहे हो, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, कोरोना से मर रहे हैं, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो भी वो मर रहे हैं। तो दिमाग में डाल लो, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी, अरे मरो मगर यूं मरो जो याद जो करे सभी। तो हमको मरना तो तय है, बिल्कुल सर्टेन है, डेथ आएगी। ये सर्टेन है, कब आएगी ये अनसर्टेन है। तो कभी इसी सर्टेन और अनसर्टेन के बीच अपने प्रियतम को, अपनी महबूबा को, अपनी प्राण प्यारी को समझाते हैं। क्या समझाते हैं? तो सुनो ध्यान से। मस्ट डाई एट लास्ट, इट इज बेस्ट, मरना तय है इसलिए सबसे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जेस्ट। तो जब मरना ही है तो कुछ क्षण अपने जीवन में खुश हो जाऊं, कुछ अपने साथ ही मैं मजाक कर लूं, मैं अपने आप के साथ मजाक कर लूं, इस जीवन को मैं खुशियों से भर दूं। थस वाई फाइंड डेथ टू डाई, यहां पे कवि ने बड़े ही सुंदर ढंग से डेथ और डाई का प्रयोग किया है कि जीवन मरणशील है, डेथ टू डाई, और मरना तय है। जीवन मरणशील है और टू डाई, और मरना भी तय है। तो क्यों ना इस जीवन को मैं खुशी खुशी जीऊं। समस्याएं बहुत जटिल है, माना कि समस्याएं बहुत है, तो समस्याओं का हल भी तो होगा, आज नहीं तो कल होगा, एक हल तो होगा ना उसका। तो उस हल के बारे में हम सोचें, मायूस ना हो जीवन से। जीवन परमात्मा की देन है, उससे हम मायूस ना हो। एक बच्चा कल पूछ रहा था कि सर, इसमें आपने बताया था जॉन डॉन के बारे में कि वो जो थे सोनेट भी थे, एलिजी भी थे, सेरमन्स भी थे। तो सेरमन्स का मतलब क्या होता है? सेरमन्स का अर्थ होता है, माय डियर, वर्ड मीनिंग निकाल के देखो, वर्ड मीनिंग याद करो, एक रूटीन बनाओ, चिपकाओ दीवार पर, कितने टाइम हमको ये करना है, इतने टाइम हमको ये करना है। डायरेक्ट लिटरेचर का बुक पढ़ने से कुछ नहीं होगा, वर्ड मीनिंग पर फोकस रखो। कुछ वर्ड मीनिंग सेंटेंस के हिसाब से हमेशा बदलते रहते हैं। तो सेरमन्स का मतलब होता है धर्म नीति बताना, धर्म की बातें करना। तो धर्म की बातें क्या है? जैसे कि एक आदमी था, वो प्लेटफॉर्म पे था, जब प्लेटफॉर्म पे था तो उधर से संत जो है राम का धुन बजा रहे थे, श्री राम हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, बार बार बोल रहे थे। वहां से एक पढ़ा लिखा आदमी गुजरता और कहता है, क्या राम 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 बड़े करते रहते हैं आप, अखबार पढ़िए ज्ञान बढ़ेगा, इंडिया टुडे देखिए, न्यूज देखिए, आपका बुद्धि बढ़ेगा, पत्रिका पढ़िए ज्ञान बढ़ेगा। बाबा ने कुछ उत्तर नहीं दिया, वो ट्रेन आए छोड़ दी गए, वो आदमी भी चढ़ गया। जब ट्रेन खुल गई तो आदमी अचानक चिल्लाने लगा, मेरी पत्नी छूट गई, मेरी पत्नी छूट गई। बाबा ने कहा इसीलिए रामायण पढ़ना बहुत आवश्यक है, वो तुमको इंडिया टुडे में अखबार में नहीं मिलेगा। बोला क्यों पढ़ू रामायण? तो राम जब रथ पे चढ़े थे तो पहले अपनी पत्नी को चढ़ाए थे, तब चढ़े थे। अरे बेवकूफ, इसलिए तुम रामायण पढ़ो, तब तुमको समझ में आएगा, पत्नी नहीं छूटेगी। तो कहां कहां हम ढूंढे अपने राम को, कहां कहां ढूंढे हम अपने रामायण को, इसी अर्थ में उसको सेरमन्स कहा गया है। इसलिए आज का जो परिवेश है वो हमें बताता भी है, आ लौट चले हम प्रकृति की ओर, अपने दिल से नफरत को हटाएं, प्रेम का वातावरण तैयार करें, दूसरे की गलतियों को माफ करें, झुकना सीखें, क्योंकि झुकना अहंकार नहीं, वो हमारी पेरेंट्स का दिया हुआ संस्कार है जो आप में भी है। अगले लाइन की ओर बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं यह लाइन आपको समझ में आ चुका होगा। फिर से मैं रिपीट करता हूं, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, ए मेरे प्रियतम मैं तुमसे दूर नहीं जाता हूं, फॉर वेयरनेस ऑफ थी, ये मत सोचना कि मैं तुमसे थक चुका हूं, नॉट इन द होप द वर्ल्ड कैन शो, ये भी उम्मीद मत रखना कि ये संसार तुमसे ज्यादा अच्छा प्यार हमको दे सकेगी, बट सिंस दैट आई, चूंकि क्योंकि मुझे मस्ट डाई एट लास्ट, अंत में मर जाना है, तो टाइज बेस्ट, मेरे
लिए सबसे अच्छा होगा टू यूज माई सेल्फ इन जस्ट, मैं अपने जीवन को थोड़ा खुशियों से भर दूं, मैं अपने जीवन में थोड़ा आराम कर लूं, मैं अपने जीवन में अपने कारण दूसरे के होठों पर थोड़ी मुस्कान ला दूं, ये मेरे जीवन का महत्व है, मैं ये लोगों को दर्शा दूं। Thus find that to die, जीवन में मरना तो तय है, तो मरूं भी इस तरह। तो बताया भी था, विचार लो कि मृत्यु हो ना मृत्यु से डरो कभी। अगला लाइन है, दूसरे लाइन में कवि कहते हैं यस्टर नाइट, यस्टर नाइट का अर्थ होता है बीता हुआ कल, बीती हुई रात, बीता हुआ कल। द सन वेंट हेंस, सूरज यहां आया था, हेंस यहां पे आया था, कौन? सूर्य, जो ऊर्जा का सबसे व्यापक स्रोत है। एंड एट हेयर डेयर टू डे, आज भी वो आएगा, कल आया था वो आज भी आएगा। ही हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसके आने पे और जाने का उसका कोई इरादा नहीं था। ये पत्नी को समझाते हुए वो पति, वो कवि अपनी प्रियतमा को, पत्नी को, महबूबा को, जो तुम समझ लो, उसको समझाते हुए कहते हैं कि सुनो डियर, कल दिन भी सूरज चला गया था, आज फिर वो आया है। ऐसा करने का उसका ना कोई इच्छा है, ना कोई मनसा है, ना कोई योजना है, ना उसकी कोई प्लानिंग है। बट आई हैव ए डिजायर, लेकिन मेरी एक इच्छा है, मैं अपनी प्रिय पत्नी से दूर हो रहा हूं, मैं अपनी महबूबा से दूर हो रहा हूं, मैं अपने प्रियतम से दूर हो रहा हूं। और ये दूरी वाला जो एहसास है ना, जो हम दूर जाएंगे तो धड़केगा तुम्हारे पास ही, तो लगेगा कब वो कमक खत्म कर दे और तुम्हारे पास जल्दी दौड़ के चलना है। ये इच्छा है, ये डिजायर है, जो सूर्य के पास नहीं है, मेरे पास है। तो कहता है नो हैथ नो डिजायर नो सेंस, उसको ना इच्छा है, ना ऐसा करने का उसके पास कोई छोटा शॉर्टकट तरीका भी है, नॉर हाफ शॉर्ट टू वे। हाफ यहां पत्नी को भी कहा जाता है, बेटर हाफ हम इस्तेमाल करते हैं अपनी पत्नी के लिए। तो मेरे जैसा सूर्य के पास पत्नी भी नहीं है, सोचो, मेरे पास तो तुम हो, उसके पास तो कोई है ही नहीं है। और एंड शॉर्ट टू वे, और कोई तरीका भी उसके पास नहीं कि जल्दी जाए जल्दी चल रहा है। मेरे पास तो मोटिव है, इरादा है कि मैं तुम्हारे पास जल्दी चल आऊंगा। आई कांट स्पेंड ए सिंगल मोमेंट विदाउट यू, क्योंकि तुम मुझसे प्यार करती हो ना, तो हम भी तुमको बहुते बहुते प्यार करते हैं, है कि नहीं? तो फिर कहता है देन फियर नॉट मी, सुनोगे तो रंजीत सर क्यों? क्योंकि दर्द में भी मुस्कुराना, फिर मिलेगा आसियाना। अरे ये सफर तो, ये जहां तो एक सफर है आसमां में घर बनाना। तो मैं खुशी रहता हूं, दुनिया इधर से उधर हो जाए, मैं अपने अंदाज में ही जीवन को व्यतीत करने का प्रयास करता हूं। जीवन में बस इतना ही चाहता हूं कि मेरे कारण तुमको कोई कष्ट ना हो, और तुम्हारे कारण हमको कष्ट ना हो, और मेरे कारण तुम हमेशा खुश रहो, बाकी कोई लालसा नहीं है। फिर कहता है ही है तो नो डिजायर नो सेंस। देखो सीधा ये जो कवि है, जो अपनी महबूबा को बहुत प्यार करते हैं, सीधा सूर्य को चैलेंज दे देता है। तो आदमी जो प्यार करता है ना, वो कुछ भी कर सकता है। तो कहता है क्या, नो हाफ शॉर्ट में, कवि के पास मेरी जैसे प्रियतम भी नहीं है। देन फियर नॉट मी, तो मेरे लिए तुम क्यों भयभीत होती हो, क्यों तुम उदास होती हो? बट बिलीव दैट आई शैल मैक, डियर प्रिय सुनो, मैं वापस आऊंगा। सुने हो ना डायलॉग, मैं वापस आऊंगा। अ स्पाइडर जर्नी सिंस आई टेक, जब मैं आऊंगा तो मेरे पंख लगे होंगे, मेरी यात्रा बहुत तेज हो जाएगी, हेलीकॉप्टर और अंतरिक्ष यान भी फैल हो जाएगा, जब मैं इरादा कर लूंगा कि तुमसे मिलना है। कालिदास का नाम सुने हो? रात में उनको दिमाग में आया पत्नी से मिलना है, उफनती हुई गोदावरी नदी को फान गए थे। वो केला के थोक पर चढ़ गया, पत्नी का दरवाजा खटखटा रहे 2 बजे रात में, हमको तुमसे मिलने का इच्छा हुआ। पत्नी ठुकरा दी, तब उदास कालिदास कहलाया और बहुत महाकाव्य लिख दिया। तो प्रेम में जो तड़पता है, प्रेम में जो फलता फूलता है, उसी को मंजिल प्राप्त होती है। इसलिए अगर जीवन में कुछ करना है तो पहले प्रेम करो। तो प्रेम करने की भाषा क्या है? तो हमें कृष्ण जैसा प्रेम करना होगा। राधा से पूछोगे तो वो मोहब्बत बताएगी, रुक्मणी से पूछोगे तो वो अधिकार बताएगी, और अधिकार पत्नी है, और मोहब्बत प्रिय, डार्लिंग, डियर, प्रियदर्शी, महबूबा आदि जो नाम से आप पुकारते हो वो है। ये जो है ना कविता बड़ा इंटरेस्टिंग है। मोर विंग्स एंड स्पॉयस देन ही, मेरे बहुत बड़े विशाल पंख लगे होंगे, उस पंख के द्वारा मेरा एक स्पॉयस का अर्थ यहां पे होता है इरादा, इंटेंशन, और इरादा होगा उस पंख के साथ।
ना मैं दिन देखूंगा, ना मैं रात देखूंगा, ना मैं वन देखूंगा, ना मैं उपवन देखूंगा, ना मैं भूत देखूंगा, ना प्रेत देखूंगा। सिर्फ मन में मिलन की कामना होगी और इस कामना को लेकर मैं तुम्हारे पास दौड़न चला आऊंगा। ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। अब देखो अंतिम स्टेंजा में पत्नी फिर भी विचलित है। आई डोंट नो व्हाट विल बी हैपेंड इन जर्नी। मुझे नहीं पता किसी से जर्नी पर मेरा पति जा रहा है, क्या हो सकता है हमसे सुंदर उसको कोई मिल जाए, हो सकता है उनके साथ कोई अनहोनी की घटना घट जाए। इस डर से वो फिर रोने लगती है। तो फिर कभी जॉन डॉन क्या कहता है, देखो यहां पे कुछ हाइपरबोल का भी इस्तेमाल हुआ है। हाइपरबोल समझते हो ना क्या होता है? किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर बोलने की भाषा को हम हाइपरबोल कहते हैं, जिसको हिंदी में अतिशयोक्ति अलंकार कहा जाता है। जैसे खून की नदियां बह गई, नदी कभी खून से बहता है क्या? यह हाइपरबोल है। तुम्हारी सुंदरता चांद की सुंदरता जैसी है, ऐसा कभी हुआ है क्या? अगर तुम मिल जाओ तो चांद तारों को तोड़ के ला जाऊंगा, यह हाइपरबोल है। कभी टूटेगा क्या? यह सब फुलाने के लिए किया जाता है ना, कि पत्नी भी समझे नहीं पति मेरा सही कहता है ना। फिर कहता है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। कभी अगली लाइन में कहते हैं देखो मनुष्य की शक्ति भी कितनी असहाय है, कितनी कमजोर है। तो शक्ति कहां पे असहाय होती है और कहां पे कमजोर होती है? जब मन में मेरा जो है हैप्पीनेस डिपेंड करता है हमारी मेंटल कंडीशन पे। जीवन है तो स्ट्रगल तो रहेगा, जीवन है तो दुख तो आएंगे, सुख भी आएंगे। जब सुख में ढिंढोरा नहीं पीटे तो दुख में क्या ढिंढोरा पीटना? ये जीवन से कनेक्टेड है, उसको जियो, भरपूर जियो। तो कवि कहता है ओ हाउ फीबल इज मैन्स पावर। सुनो तो सही, मनुष्य की शक्ति कितनी कमजोर है। दैट इज गुड फॉर्चून ऑल। जब भाग्य अच्छा होता है तो सब कुछ कहता है हम ही करते हैं। एंड कैन नॉट एड अनदर आवर्स। और जब भाग्य अच्छा चल रहा हो तो उसमें कुछ घंटे हम नहीं जोड़ सकते। जब लॉकडाउन नहीं था तो 3 घंटे की क्लास चलती थी, होता था ऐसा कि 5 घंटा हम जोड़ देते, 2 घंटा और पढ़ा देते? नहीं। तो जब भाग्य अच्छा था तो हम उस कुछ घंटे उसमें नहीं जोड़ सकते। नॉट ए लॉस्ट हावर रिकॉल। और जो समय बीत चुका है उसको हम याद भी नहीं कर सकते, उसमें हम कुछ कमी भी नहीं कर सकते। बट कम बैड चांस। लेकिन जीवन है तो अप एंड डाउन तो आएगा। लाइफ इज फुल ऑफ इम्पिटी ड्रीम, इट इज ट्रू। वी आर रेडी टू फेस द स्ट्रगल लाइक अ हीरो। हमें जीवन में एक नायक की भांति अपनी समस्याओं का सामना करना चाहिए, क्योंकि जाना तो ऊपर अकेले है। 7 फेरा जिसके साथ लिए वो 7 डेग भी नहीं जाएगी क्या? नहीं। तो अपने कर्म और अपने धर्म पर चलना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म होता है। तो फिर कहता है एंड वी ज्वाइन टू ईट आवर स्ट्रेंथ। मान लो कि जीवन में दुर्भाग्य आ गया। अभी कोरोना काल चल रहा है, क्लास चलता था तो कुछ पेमेंट भी आता था, कोचिंग होता था, स्कूल जाते थे तो ये वो लेके जाया करते थे बच्चों के लिए। अब उस पर ब्रेक लग गया है। तो ब्रेक लग गया तो रोने से कुछ होगा? नहीं होगा। शाम में जाते हैं बच्चे बोलते हैं पापा घोड़ा बनिए, तो मैं घोड़ा बन जाता हूं। बच्चे उस पर सवार होते, वो हंस देते हैं। जब हंस देते हैं तो समझ में आ जाता है मेरा मूल्य क्या है ना। तो आप जीवन में खुश रहना सीखो। समस्याएं चारों तरफ है, कहां समस्या नहीं है। मनुष्य का जन्म ही हुआ है समस्याओं से 2-4 होने के लिए। फिर कहता है एंड वी ज्वाइन टू आवर स्ट्रेंथ। इसलिए हे प्रियदर्शी, हे प्रियतम, सुनो, जब मेरे जीवन में दुर्भाग्य आया है तो स्ट्रेंथ, हम अपनी छुपी हुई शक्ति को पहचानें। मेरे में क्या है उसको हम पहचानें, उसको इकट्ठा करें और एक साथ इस समस्याओं का सामना करें। बहुत अच्छी बात जॉन डॉन ने लिखी है। एंड वी टीच इट आर्ट एंड लैंड। आओ इस समस्याओं को हम अपना कला सिखाते हैं। तो लेट द प्रॉब्लम कम। समस्याओं को आने दो, बाहें फैलाकर स्वागत करो। वी आर रेडी टू फेस यू। आइए हम आपका स्वागत करते हैं, आपको हम अपने हृदय में स्थान देते हैं। ये चीज इटसेल्फ ही टू यूज टू एडवांस। और जब हम ऐसा करेंगे तभी हम क्या बन पाएंगे? संपूर्ण बन जाएंगे। एडवांस का अर्थ यहां पर क्या है? संपूर्ण बन जाना, परफेक्ट हो जाना, परफेक्शन को प्राप्त कर लेना। आ गया समझ में कि नहीं आया? ठीक है। फिर कहता है when to side the sides not win। ये भी हाइपरबोल है। पत्नी फिर भी रोती है। कहता है सुनो, जब तुम रोती हो ना तो तुम्हारे रोने के क्रम में जो मुंह से आह आह शब्द निकलता है, वो आह हमारे दिल से मेरी आत्मा का गेट खोलता है, भगा के लेके चल जाता है। समझ में आ रहा बात?
कहता तुम मत रो, तुम रोते हो तो आह जो तुम्हारा निकलता है ना, वो आह मेरे शरीर से आत्मा को उड़ा के। ऐसा कभी हुआ है क्या? कोई विज्ञान कभी साबित किया है क्या कि तुम रोओगे तो आत्मा निकल जाएगी शरीर से? नहीं, ये हाइपरबोल है, कभी बढ़ा चढ़ा के अपनी बात को एक्सप्रेस करता है। बट साइड माई सोल अवे व्हेन तू वेप्ट अनकाइंडली काइंड। अनकाइंडली काइंड का अर्थ समझो, किंडे लिखा है लेकिन काइंड अर्थ है फूट फूट के रोना। जब तुम फूट फूट के रोने लगती हो ना, तो माई लाइफ ब्लड डूथ डिके, मेरा जो शरीर में ब्लड चल रहा है, जो प्लेटलेट है, जो हीमोग्लोबिन है, जो ब्लड है, जो आरबीसी है, वो क्या होता है डियर? वो क्या होता है? जम जाता है। अवन, वो क्या होता है? जम जाता है। इसलिए तुम मत रोया करो। That who lovest me enthusiast, जैसा तुम कहती हो कि मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करता हूं, जब तुम कहती हो तो उस चीज पर विश्वास रखो, हम भी तुमको बहुत प्यार करते हैं, ये भी तुम जान लो। If the nine my life to waste, क्यों रोकर तुम मेरी जर्नी को व्यवधान उत्पन्न कर रही हो? क्यों तुम रोकर मेरी यात्रा में रुकावट पैदा कर रही हो? Thou art the best of me, मुझे अच्छे से जाने तो दो। लेट नॉट माई डिवाइनिंग हर्ट, अपने पवित्र दिल में, पवित्र दिल मतलब किसका दिल पवित्र होता है? आज की डेट में किसी का दिल पवित्र नहीं होता है। प्यार करता किसी और को है, चाहता किसी और को है, शादी करके लाता किसी और को है, उसके बाद घूमता किसी और के साथ है। आजकल प्यार नहीं है, ये ट्रू लव है ही नहीं। आज मदर्स डे आया था, इससे पहले तो माँ को गले लगा के बहुत बच्चे फोटो खिंचवाए थे। अरे माँ जो कहती है उसको पूरा कर देते, वही तुम्हारा मदर डे था। उसी दिन हम मदर डे क्यों मनाएंगे? हमारी संस्कृति तो कभी नहीं कहती मदर डे क्या होता है। सुन लो, फिर कहता है टू हैव मी, सॉरी आगे बढ़ गए। लेट नॉट डिवाइन हर्ट, अपने पवित्र दिल में बुरे ख्याल मत आने दो। फॉर थिंक माई एनियल, किसी बुरे ख्याल से तुम ओत प्रोत भी मत रहो। डेस्टिनी में टेक माई द पार्ट, भाग्य को अपना काम करने दो। एंड मे द फेयर्स फुलफिल, आओ हम अपने इस भय को अपने कर्म के द्वारा पूरा करें। बट थिंक डैट बी, लेकिन सोचो क्या अच्छा है। आर बी टर्न एसाइड टू स्लीप, फिर भी पत्नी नहीं मानती है तो हाइपरबोल पति क्या देता है? सोचो, आजकल का पति कहता है कि जब हम तुमसे दूर हो जाएंगे ना, पत्नी को तो कुछ कहवे नहीं करता है, लवर को कहता है क्या, जब हम दूर हो जाएंगे, तुम पटना रहोगे और हम दिल्ली रहेंगे ना, तो तुम चांद को देखना 12 बजे रात में, तो हम भी देखेंगे, तो लग जाएगा तुम भी देख रही हो, हम भी देख रहे हैं और हम चांद में भ्रमण कर रहे हैं। ये हाइपरबोल है। तुम बहुत ज्यादा हाइपरबोल बना सकते हो, जो बुक में नहीं है उससे भी ज्यादा बना सकते हो। फिर कहता है एंड मैं फियर टू फूल और वांट टू असाइड टू स्लिप, तो सुनो इधर, और व्हाट टर्न असाइड टू स्लीप, फिर भी तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं है डियर। तो मैं इतना ही कहूंगा कि एक ही पलंग पर हम सोए हुए हैं, तुम करवट बदल कर उधर सोई हुई हो और कल्पना में हमको भी यही मान लेना कि मैं भी उसी पलंग पर सोया हुआ हूं और मैं तुमसे मुंह फेर कर इधर सोया हुआ हूं। तो इस लाइन के द्वारा कभी क्या कहते हैं कि पति पत्नी में नोक झोंक तो होता है, लेकिन जब दोनों पति पत्नी एक ही जगह बैठते हैं तो बिना कोई बातचीत की हुए मुंह फुला के अलग अलग डायरेक्शन में हो जाते हैं। तुम ऐसा मान के हमको प्रतीत कर लेना। They who one another kept alive were not parted me. ट्रू लव कभी हारता नहीं है। सच्चा दिल जो होता है, सच्चा प्यार जो होता है, वो दूर होने के बाद भी मिटता नहीं है। उसकी जो बातें रहती है, उसकी जो यादें रहती है, जैसे कृष्ण और राधा का प्रेम ही सच्चा प्रेम माना जाता है पूरे वर्ल्ड में। पूरा भी बुक निकाल के देख लो, क्यों है और नहीं है इसकी बात मैं आपको बता चुका हूं। तो क्यों बता चुका हूं ये भी सुन लो। थे हु अनदर की, क्यों कभी ये कहता है कि जो सच्चा प्यार करता है वो एक क्षण के लिए भी अपने महबूबा से अलग नहीं है। तो इसकी छोटी सी कहानी मैं आपको बता दूं कि कृष्ण प्रेम किसको कहते थे? तो राधा से। शादी किससे हुई? रुक्मणी से। तो क्या लाइन यहां पर आया, जिसे चाहा वो मिला नहीं और जो मिला उसे कृष्ण ने चाहा नहीं। सिंपल सी बात है। तो एक दिन रुक्मणी खीर बनाती हैं। जब खीर बनाती हैं तो किसी तरह से वो खीर जो है देने के क्रम में कृष्ण के हाथ पे गिर जाता है, तो वो जलने लगता है और कृष्ण के मुंह से निकलता है ओ राधे। किसी पत्नी के सामने किसी महबूबा का नाम ले लीजिए तो समझिए बरकत होगा कि हरकत होगा, समझे। तो रुक्मणी रूठ गई
तो बोले जानना चाहती हो कि क्यों मेरा नाम यह आया, तो जाके मिलो उससे। जब मिलने जाती है तो देखते हैं कि राधा का भी हाथ जला हुआ है। दिस इज द ट्रू लव। इसीलिए कहा गया कि ट्रू लव नेवर बी पार्टेड। सच्चा प्यार कभी अलग नहीं होता। तुम इंग्लैंड में रहो या किसी और लैंड में रहो, ट्रू लव नेवर बी डिपार्टेड। चैप्टर इज ओवर। थैंक यू वेरी मच। ऑल द बेस्ट ऑल ऑफ यू। बाय, सी यू, टाटा।